हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। माइकोराइजा पाया जाता है, हमारे पास दिए हुए विकल्प है। विकल्प ए ऑलिगोट्रॉफिक मृदा में, विकल्प बी दोनों ए तथा बी में, विकल्प सी यूट्रॉफिक मृदा में, विकल्प डी उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है माइकोराइजा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है माइकोराइजा। अब देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर माइकोराइजा के तो देखिए उससे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे, ऑलिगोट्रॉफिक मृदा के बारे में। जो पोषक तत्व होते हैं, पोषक तत्वों में ऑलिगोट्रॉफिक मृदा जो होती है, यह क्या होती है, खराब मृदा होती है। अगर हम यहाँ पर बात करें ऑलिगोट्रॉफिक मृदा के विषय में, तो देखिए ऑलिगोट्रॉफिक जो मृदा होती है, यह क्या करती है, यह एक प्रकार की एक ऐसी मिट्टी है जो सघन वनस्पतियों को क्या करती है, सहारा देती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यह समझिए कि इसमें क्या होती है, पोषक तत्व में ऑलिगोट्रॉफिक जो होती है, ऑलिगोट्रॉफिक खराब होती है। पोषक तत्व में यह क्या होती है, खराब होती है, यानी यह समझिए कि इनमें क्या होती है, पोषक तत्वों की काफी कमी होती है इस मृदा में। अब देखिए यहाँ पर यह क्या कार्य करती है, यह मिट्टी क्या करती है, सघन वनस्पतियों को सहारा प्रदान करती है। यह क्या करती है, सघन वनस्पतियों को सहारा देने का क्या करती है, यह कार्य करती है। सघन वनस्पतियों को यह सहारा देती है। और यह क्या करती है, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वाले वनों में यह मिट्टी क्या होती है, पाई जाती है। यह उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में यह मिट्टी पाई जाती है। अब देखिए यहाँ पर यह क्या होती है, जो ऊपरी मिट्टी होती है वह कैसी होती है, वह उथली होती है। और वहीं अगर हम बात करें यहाँ पर अधोभूमि के बारे में, तो देखिए अधोभूमि यानी यूट्रॉफिक मृदा जो होती है, तो यूट्रॉफिक मृदा यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर लोहे और एल्यूमिनियम यौगिकों के साथ क्या होती है, घनी मिट्टी का मिश्रण पाया जाता है। परंतु अगर हम बात करें ऑलिगोट्रॉफिक मिट्टी की, तो ऑलिगोट्रॉफिक मिट्टी में अगर हम कहें तो यहाँ पर क्या होते हैं, पोषक तत्व खराब होते हैं। परंतु देखिए, हम यहाँ पर कह रहे हैं कि पोषक तत्व में यहाँ पर क्या होते हैं, खराब होते हैं, परंतु इस मिट्टी में जो उगने वाली वनस्पति होती है, वहां पर जो पोषक तत्वों का संचय होता है, उसमें क्या होता है, अधिक होता है। इस मिट्टी में उगने वाली जो वनस्पति होती है, उसमें देखा जाता है कि जो पोषक तत्व हैं, उनमें पोषक तत्वों का जो संचय है वह अधिक देखा जाता है। पोषक तत्वों का जो संचय है वह कैसा देखा जाता है, पोषक तत्वों का संचय अधिक देखा जाता है। अब देखिए यहाँ पर पोषक तत्वों का संचय अधिक देखा जा रहा है, परंतु यह मृदा कैसी होती है, यह मृदा में पोषक तत्व क्या होते हैं, काफी खराब होते हैं। अब देखिए ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो उष्ण कटिबंधीय पौधे होते हैं वहां पर क्या मौजूद होता है, उनमें क्या मौजूद होता है, उनमें मौजूद होता है माइकोराइजा। यह माइकोराइजा क्या करता है, यह क्या है, कवक है, जो कि क्या करते हैं, पौधों की जो जड़ें होती हैं, उष्ण कटिबंधीय पौधों में ये पाई जाती है, जहां पर उनकी जड़ों के साथ क्या करती है, यह पारस्परिक जुड़ाव के साथ उनसे बंधी होती है या फिर जुड़ी हुई होती है। और यह क्या करती है, यह कार्बनिक यौगिकों के महत्वपूर्ण तत्वों में क्या करती है, पुनर्प्राप्ति के लिए यह क्या होती है, उपयोगी होती है। तो पुनर्प्राप्ति में यह कौन मदद कर रही है, माइकोराइजा मदद कर रही है। तो यह क्या करती है, यह कार्बनिक यौगिकों से महत्वपूर्ण तत्वों की पुनर्प्राप्ति में क्या होती है, यह उपयोगी होती है। अब देखिए प्रश्न में क्या कहा गया है, प्रश्न में कहा गया है माइकोराइजा पाया जाता है, विकल्प ए दिया गया है एलिगोट्रॉफिक मृदा में, तो यह सही होता है। विकल्प बी दिया जाता है दोनों ए तथा बी में, तो यह गलत है। बी में हमें कोई यहाँ पर विकल्प ही नहीं दिया है। विकल्प सी दिया गया है यूट्रॉफिक मृदा में, तो यह भी यहाँ पर गलत होता है। विकल्प डी दिया गया है उपरोक्त में से कोई नहीं, तो यह भी यहाँ पर क्या होता है, गलत होता है। तो दिए हुए विकल्पों में हमारा सही विकल्प है विकल्प ए। मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आया हो। धन्यवाद।